हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कशिश एंड आज हम डिस्कस करेंगे एमपी बोर्ड क्लास 10 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले मेरे पास एक डायग्राम आ जाता है जो एवरी अल्टरनेट ईयर क्लास 10 में पूछा ही जाता है। इट्स अ नॉर्मल एंड वेरी इजी। तो वो डायग्राम कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम एज वी ऑल नो, हम छोटी क्लास से पढ़ते ही आए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है? फूड पाइप होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन मिलता है, लार्ज इंटेस्टाइन मिलता है, और इस पूरे पार्ट को मैं क्या बोल देती हूँ? एलिमेंट्री कैनाल। एंड एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड होती है कुछ ग्लैंड्स, जैसे कि पैनक्रिया हो जाता है, लिवर हो जाता है। ये क्या हो जाती है हमारे पास? एसोसिएटेड ग्लैंड्स इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम को एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, आपको जस्ट देखना है और इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, सबसे पहले अपर पार्ट की बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, तो ये जो मेरा अपर पार्ट है इसको मैं क्या बोल दूँगी? बकल कैविटी, या फिर मैं इसको ओरल कैविटी बोलूँगी। जैसे ही बकल कैविटी, इस पोर्शन से हम नीचे की तरफ आते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है? फूड पाइप आ जाता है। फूड पाइप, या फिर मैं इसको सीनियर क्लास में आ गया तो तुम उस हिसाब से बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ईसोफेगस। ईसोफेगस मेन काम क्या करता है? जब भी कोई पर्सन खाना खाता है, खाना हम चबाते हैं, खाना चबाने के बाद हम उसे स्वॉलो करते हैं। तो जब भी हम स्वॉलो करते हैं तो ईसोफेगस के अंदर ना वेव लाइक मूवमेंट्स होते हैं, और इन वेव लाइक मूवमेंट्स को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। और ये पेरिस्टाल्सिस क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि जो भी खाना खाया है वो ईसोफेगस से इजीली पैसेज के थ्रू फूड पाइप से नीचे स्टमक में आ जाए। खाना मैंने खाया, माउथ में आया, अब जो खाना माउथ में रहता है उस खाने को हम बोलते हैं बोलस। तो फूड इन माउथ इज कॉल्ड बोलस। ये आपका पीवाईक्यू भी है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। फूड इन माउथ इज कॉल्ड द बोलस। फूड इन माउथ, बोलस हो गया। माउथ से कहाँ आएगा? नीचे आएगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस से जाएगा स्टमक में। अब स्टमक में जब भी खाना जाता है, स्टमक इज अ पाउच लाइक ऑर्गन। स्टमक में जब भी खाना जाता है तो खाना जाने के बाद ये कुछ ना 3 से 5 घंटे के लिए वहाँ पर स्टोर रहता है। किस लिए? ताकि सारे के सारे एंजाइम क्या कर सके? उस पर ईजिली वर्क कर सके, उस पर अच्छे से अपने जूसेस को सिक्रीट कर सके, ताकि वो जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकूँ और उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर सकूँ। तो इस प्रोसेस को करने के लिए, कॉम्प्लेक्स से छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने के लिए, यहाँ पर स्टमक में क्या प्रेजेंट रहता है? HCl प्रेजेंट रहता है, जो कि किस में हेल्प कर रहा है? डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। आफ्टर स्टमक, स्टमक से जैसे ही नीचे जाते हैं, बीच वाले पोर्शन को अवॉइड करना। यहाँ देखो ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जा रहा है, इस ट्यूब को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टीन। इस स्मॉल इंटेस्टीन की लेंथ अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्स आपको 6 मीटर लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टीन दिखता है। स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर तो मैंने खाना तोड़ लिया, खाना तोड़ने के बाद इसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टीन। और स्मॉल इंटेस्टीन में क्या होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टीन है ना, ये यहाँ से जाके इस मोटे से पार्ट में, मोटे वाले पाइप में टर्मिनेट हो जाता है। अब ये जो यहाँ पर मोटा सा पार्ट आया है जिसमें स्मॉल इंटेस्टीन टर्मिनेट हुआ है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टीन। लार्ज इंटेस्टीन में एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टीन कोई भी ज़्यादा खासा एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। कुछ आयंस या फिर वाटर होते हैं जिसका एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टीन में हो जाता है। ठीक है, अब ये जो लार्ज इंटेस्टीन है इस तरीके से लूप फॉर्म करता है। लूप फॉर्म करके ये एंड पोर्शन बना लेता है जिसे हम बोलते हैं रेक्टम एंड एनस। एनस हमारे एलिमेंट्री कैनाल यानी कि पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट है जहाँ से मेरे बॉडी में जितना भी मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मैंने उसे पचा लिया, पचाने के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड या फिर अनएब्जॉर्ब वेस्ट बचा रहता है बॉडी में, वो फीसेस के फॉर्म में कहाँ से रिलीज आउट हो जाता है? थ्रू एनस। ये तो मेरा एलिमेंट्री कैनाल हो गया। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आ रहा था? पूरा ओरल कैविटी, फूड पाइप, ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टीन, एंड स्मॉल इंटेस्टीन के बाद मेरे पास आ रहे थे लार्ज इंटेस्टीन। लार्ज इंटेस्टीन का एंड पार्ट रेक्टम, रेक्टम के नीचे आ जाता है एनस, जहाँ से फीसिस का डिस्चार्ज हो। ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो गया? एलिमेंट्री कैनाल हो गया। अब इस एलिमेंट्री कैनाल से कौन कौन सी एसोसिएटेड ग्लैंड है? कोई भी चीज़ अकेले काम नहीं कर सकती, उसको ग्रुप में काम करना पड़ता है, तभी वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट वर्क में वर्क कर सकता है। ठीक है, तो ये तो एलिमेंट्री कैनाल हो गया। इससे जॉइंट एसोसिएटेड ग्लैंड कौन कौन सी? सबसे फर्स्ट ग्लैंड आ जाता है हमारे पास लिवर। ठीक है, लिवर, लिवर हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ये 1 से 1.5 किलो इन वेट होता है। ठीक है, अब इस लिवर के अंदर मुझे मिलता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि ये लिवर है ना, लिवर के अंदर इस तरीके से पाउच लाइक स्ट्रक्चर ना अटैच रहता है। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का मेन वर्क क्या होता है? हमारे बॉडी में कुछ पिगमेंट्स बनते हैं, येलो कलर के पिगमेंट्स बनते हैं जो कि हमारे बॉडी के वेस्ट से बनते हैं। तो उन पिगमेंट्स को गॉल ब्लैडर स्टोर करके रखता है, एंड गॉल ब्लैडर से जुड़ा रहता है एक डक्ट जिसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट। गॉल ब्लैडर ने उन पिगमेंट्स को स्टोर करके रखा, और वो पिगमेंट्स कौन से होते हैं? बाइल पिगमेंट्स होते हैं। तो गॉल ब्लैडर ने बाइल को स्टोर करा है, स्टोर करने के बाद उसे रिलीज करने का काम कौन कर रहा है? बाइल डक्ट कर रहा है। तो
लार्जेस्ट ग्लैंड, लिवर के अंदर मुझे होता है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है बाइल, बाइल को रिलीज करता है बाइल डक्ट। ये मेरी फर्स्ट एसोसिएटेड ग्लैंड होगी। एंड सेकंड एसोसिएटेड ग्लैंड आ जाती है मेरे पास पैनक्रिया। पैनक्रिया एक हमारे बॉडी की ऐसी ग्लैंड है जिसके पास एंडोक्राइन पार्ट भी है और एक्सोक्राइन पार्ट भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपने सिक्रीशन को ब्लड में डायरेक्टली पोर नहीं कर पाती, बट उन्हें कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए होता है अपने हॉर्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए। तो पैनक्रिया यहाँ पर एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। पैनक्रिया भी हमारे डाइजेशन में किस तरीके से हेल्प करती है, वो कुछ इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक में तो हमारे पास HCl है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तो मुझे एंजाइम चाहिए तभी तो एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम प्रोवाइड करता है खाने के एब्जॉर्प्शन में, वो कौन करता है, पैनक्रिया। ठीक है, तो इसके साथ मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड होता है। एक बार हम फिर उसे रिकैप करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ ओरल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में मेरे पास एंड पोर्शन में रेक्टम होगा और लास्ट में हो जाएगा एनस, जहाँ से क्या होना है, पूरा का पूरा फीकल मैटर का डिस्चार्ज होना है। एंड सेकेंड पोर्शन एलिमेंट्री के साथ होती है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स यानी कि उसके साथ काम करने वाली। तो कौन कौन सी है, सबसे पहले लिवर है। लिवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। लिवर के अंदर मिलता है मुझे गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम है बाइल को स्टोर करके रखना। एंड नेक्स्ट उसके नीचे डक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट। लास्ट ग्लैंड हमारे पास आ जाती है पैनक्रिया। पैनक्रिया एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। पैनक्रिया का मेन वर्क क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करता है ताकि क्या हो सके, डाइजेशन या फिर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो सके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड ऐसे और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में लाएंगे, तो उसके बारे में हम तब डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।